रिक्शा ढाबा 3 टायर डिजास्टर। दोपहर का समय था। जुगाड़ बाबू ने पतलू के पुराने ऑटो के ऊपर लोहे की सीढ़ियां और लकड़ियां बिल्डिंग करके 3 मंजिला ढाबा खड़ा कर दिया था। लल्लू नीचे खड़ा कांप रहा था। तभी जुगाड़ू बाबू हाथ में स्पैनर घुमाते हुए, ओए लल्लू, तेरा चेहरा ऐसे को लटक रहा है? ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल ऑटो रिक्शा पर ढाबा, नीचे किचन, बीच में वीआईपी लाउंज और सबसे ऊपर हवा महल। तब पतलू ने अपना सिर पीटते हुए कहा, जुगाड़ू बाबू, यह हवा महल कम और यमराज की गाड़ी ज्यादा लग रही है। क्या मेरा ऑटो इसका वजन सह पाएगा? कहीं बीच सड़क पे राम नाम सत्य तो नहीं हो जाएगा ना? जुगाड़ बाबू बोले, अरे पतलू, तुम तो बिल्कुल मासूम हो। मैंने इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऐसा जुगाड़ किया है कि आंधी और तूफान भी आए तो ऑटो टस से मस नहीं होगा। तुम बस नोट गिनने के लिए तैयार रहो और आज चौराहे के पास ओपनिंग है। तभी पतलू बोला, अरे उस्ताद, वो तो सब ठीक है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है ना, वो कुछ ज्यादा ही पतली नहीं है क्या? जुगाड़ू बाबू ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे चुप, वो डाइटिंग मोटिवेशन सीढ़ी है। जो पतला होगा वही ऊपर चढ़ेगा। चलो शुरू करते हैं। जुगाड़ बाबू ने अपने 3 मंजिला ऑटो ढाबा बाजार के बीच में खड़ा कर दिया और भीड़ जमा हो गई। ऑटो के नीचे हिस्से में पतलू कढ़ाई चढ़ाकर समोसे तल रहा था, जिसका धुआं ऊपर की मंजिल तक जा रहा था। तभी जुगाड़ बाबू चिल्लाकर बोला, अरे आ गया शहर में पहली बार नीचे समोसा और ऊपर हवा थिएटर। अरे ऑटो ढाबा है, आइए बाबू आइए। सबसे पहले सेठ चमनलाल आए, हाथ में नोट की गड्डी लहराते हुए। सेठ चमनलाल बोले, अरे क्यों भाई इंजीनियर बाबू, सुना है ऊपर बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे सबसे ऊपर वाली सीट चाहिए, ठंडी हवा में बैठकर कचौरी खाऊंगा। लल्लू ने धीरे से जुगाड़ बाबू के कान में कहा, अरे उस्ताद, सेठ जी का वजन देखे क्या? ये अगर तीसरी मंजिल पर गए तो ऑटो का आटा हो जाएगा। जुगाड़ू बाबू ने फुसफुसा कर कहा, अरे चुप कर, ग्राहक भगवान होता है। फिर जोर से बोले, अरे सेठ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप टॉप फ्लोर पर विराजमान होइए। लल्लू, सेठ जी के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ी लगाओ। बड़ी मुश्किल से और ऑटो चीची की आवाज के बीच में सेठ चमनलाल तीसरी मंजिल पर पहुंचे। ऑटो एक बार दाई तरफ और फिर बाई तरफ झुका। पतलू नीचे से चिल्लाया, अरे बाप रे, कढ़ाई का तेल छलक रहा है। आप सेठ जी से कहें कि हिलो डेले नहीं। सेठ चमनलाल बोले, अरे ये तो झूले की तरह झूल रहा है भाई, बड़ा मजा आ रहा है। तभी छाया देवी और मास्टर जी वहां पर पहुंचे। छाया देवी बोली, ओह माय गॉड, ये तो पेरिस का एफिल टावर जैसा है। मुझे भी ऊपर जाना है, लेकिन उस सेठ के पास नहीं बैठना है, इसलिए मैं सेकंड फ्लोर पर बैठूंगी। मास्टर जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे जुगाड़ू बाबू, इसका स्ट्रक्चर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पाइथागोरस थ्योरी के हिसाब से इसका बेस बहुत कमजोर है। जुगाड़ बाबू बोले, अरे मास्टर जी, यहाँ पर क्लास मत लीजिए, समोसा खाइए। पाइथागोरस को आप साइड में रखिए, यह जुगाड़ रस चल रहा है। आप भी मैडम जी के साथ सेकंड फ्लोर पर बैठिए। जैसे ही छाया देवी और मास्टर जी दूसरी मंजिल पर चढ़े, ऑटो भयानक रूप से कांपने लगा। नीचे पतलू के पसीने छूट गए। पतलू चिल्लाया, अरे जुगाड़ू बाबू, टाइम पिचक गया है और हवा निकल रही है। जुगाड़ू बाबू घबराते हुए मुस्कुराते हुए बोले, अरे कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक सस्पेंशन एडजस्ट हो रहा है, तुम समोसे तलो। 3 मंजिलें भर चुकी थी। ऊपर में सेठ जी, बीच में छाया देवी और मास्टर जी, और नीचे पतलू और उसकी कढ़ाई। सब मजे से खा रहे थे। तभी ऊपर से सेठ चमनलाल चिल्लाए, अरे ओ लड़के, मुझे चटनी चाहिए, भेज दे, मुझे चटनी कम पड़ गई। जुगाड़ू बाबू नीचे ऑटो को कंधे थामते हुए बोले, अरे सेठ जी सीधे बैठिए, सांस रोककर, हिलिए मत। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी। देखते ही देखते आंधी का झोंका आया।
पतलू चिल्लाया, अरे बाबू हवा की रफ्तार बढ़ रही है, मेरा ऑटो पतंग की तरह उड़ जाएगा। जुगाड़ू बाबू बोले, अरे डरो मत पतलू, ये नेचुरली है, ग्राहक के लिए खास सेटिंग करवाई है। तभी मास्टर जी बोले, अरे जुगाड़ू बाबू, हवा का दबाव बढ़ रहा है, ये निर्माण एरोडायनेमिक नहीं है। मास्टर जी की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि हवा के एक बड़े झोंके से ऑटो के वेल्डिंग जॉइंट फटाक से टूट गए। दूसरी और तीसरी मंजिल ऑटो से अलग होकर फिसलती हुई सड़क पर जाकर गिरी। पल भर में ही तीनों लोग अपनी प्लेट के साथ घसरपट्टी की तरह सड़क पर आ गिरे और सेठ जी एक छोटे गड्ढे में गिरे और बाकी दोनों पास के कीचड़ में गिरे। सेठ चमनलाल कीचड़ से उठते हुए बोले, अरे जुगाड़ू बाबू, मैंने स्काई व्यू मांगा था, रोड व्यू नहीं मांगा था। जुगाड़ू बाबू दूर से ही हंसते हुए बोले, अरे सर, ये इमरजेंसी एग्जिस्ट था, बिना पैराशूट के सेफ लैंडिंग हो गई। तभी पतलू ने अपने ऑटो की छत गायब देखी और कहा, हाँ तो मेरा ऑटो अब कन्वर्टेबल बन गया है। इससे पहले कि सेठ पत्थर उठाते, जुगाड़ू बाबू और लल्लू वहां से 9-2-11 हो गए। नीति, हवा में महल बनाने से आंधी से गिर जाती है। बिना मजबूत बुनियाद का कोई निर्माण टिक नहीं सकता और प्रकृति के सामने कोई जुगाड़ काम नहीं आता।